हरियाणा में लाइन लॉस को लेकर उठाए गए ये कदम। रेवाड़ी में ट्रांसफार्मर की देखभाल करेगी मोबाइल वैन। हरियाणा के रेवाड़ी में गर्मी के सीजन से पहले बिजली निगम की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसमें उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की समस्या ना हो, बिजली के ट्रांसफार्मरों में होने वाली ट्रिपिंग और जलने की घटना से भी छुटकारा दिलाने के लिए नई तकनीक का प्रयोग किया गया है। बताया गया है कि लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार आधुनिक उपकरणों वाले मोबाइल वैन जिले के सभी बिजली ट्रांसफार्मरों को चेक करेगी और मौके पर ही उसे ठीक भी कर देगी। इसके बाद ट्रांसफार्मरों के जलने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आधारताल स्टेशन में बनेगा मेगा टर्मिनल। 100 एकड़ जमीन अधिग्रहण करेगा रेलवे। जबलपुर को जल्द ही जबलपुर और मदन महल रेलवे स्टेशन से बड़ा रेलवे होगा। यहां पर 12 से ज्यादा प्लेटफॉर्म होंगे, जहां से दिन भर में 30 से ज्यादा ट्रेनों को रवाना किया जा सकेंगे। इतना ही नहीं, 24 घंटे के दौरान 150 से ज्यादा ट्रेनों को आवागमन होगा। दरअसल रेलवे आधारताल रेलवे स्टेशन को टर्मिनल बनाने जा रहा है, जो जबलपुर रेलवे स्टेशन से भी बढ़ा और सुविधाजनक होगा। यहाँ पर ट्रेनों के रवाना करने, ठहरने से लेकर ट्रेनों के मेंटेनेंस और उनकी सफाई की व्यवस्था होगी। इसके लिए रेलवे को लगभग 200 एकड़ से ज्यादा जमीन की जरूरत होगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। एएपी सुप्रीमो पर पूर्व सांसद सैनी ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस पार्टी भी अब बहुत जल्द हरियाणा में सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित करेगी। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी के गठबंधन में शामिल होने पर फिर प्रतिक्रिया जारी की है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं आए हैं। कांग्रेस जात पात की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सीटों पर जीत दर्ज करेगी। विपक्षी गठबंधन में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का फैसला लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को राजनीतिक मामला बताया है। मतदाता पहचान पत्र के अलावा इन विकल्पों से कर सकेंगे मतदान। इन 11 दस्तावेजों का हो सकेगा उपयोग। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र के पर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपना योगदान अवश्य करे। इसके लिए प्रत्येक मतदाता ये सुनिश्चित कर ले कि उनका नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। हरियाणा में 31% किसानों को नहीं मिलेगा एमएसपी का लाभ। हरियाणा में कुल रबी फसल क्षेत्र का लगभग 68.4% राज्य सरकार के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। इससे पंजीकृत क्षेत्र के किसान अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच पाएंगे। हालांकि अपंजीकृत क्षेत्र के 31.6% किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने किसानों के लिए एमएफएमबी पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि पंजीकरण के नाम को अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि सरकार ने 26 मार्च से सरसों और 1 अप्रैल से गेहूं की उपज का खरीद सीजन शुरू करने जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने सुरक्षा देने में लगाया भेदभाव का आरोप। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी प्रधान जितेंद्र भारद्वाज ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी प्रदान किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। जितेंद्र भारद्वाज ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा पूरे देश और हरियाणा में लोकप्रिय नेता हैं। उन्हें विभिन्न राज्यों के दौरे पर रहना पड़ता है। प्रदेश सरकार ने सिक्योरिटी का नए सिरे से रिव्यू करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री की वाई श्रेणी की सिक्योरिटी जारी रखी है, जबकि उन्हें Z+ या Z श्रेणी की सिक्योरिटी प्रदान की जानी चाहिए। कई राज्यों में बारिश और आंधी के आसार। बादलों के आगोश में रहेगी दिल्ली। आईएमडी का लेटेस्ट अपडेट। देश के मैदानी हिस्सों से ठंड का असर समाप्त हो चुका है। उत्तर और पूर्वी राज्यों में तापमान में लगातार वृद्धि रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ ही मौसमी दशाओं का तेजी से बदलना भी शुरू हो चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग प्रकृति के बदलते तेवर को देखते हुए देश के कई हिस्सों में मंगलवार को तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। खासकर पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में तूफान के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है। इससे पहले मध्य भारत के कई क्षेत्रों में बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान धूल भरी आंधी चलने के भी आसार हैं। रणजीत चौटाला की बड़ी मुश्किलें। लागू होगा दल बदल कानून। हरियाणा के रानिया से निर्दलीय विधायक और जेल मंत्री रणजीत चौटाला की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल नायब सैनी सरकार के मंत्री रणजीत चौटाला पर दल बदल कानून लागू होगा। ऐसे में उन्हें कैबिनेट और अपनी विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा देना होगा। बता दें कि रणजीत चौटाला ने 24 मार्च को सिरसा स्थित भाजपा कार्यालय में अशोक तंवर और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व मीडिया सलाहकार जगदीश चोपड़ा की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, जिसके चलते रणजीत चौटाला पर दल बदल कानून लागू होगा।
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मनोहर लाल खट्टर बोले। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जैसे कर्म किए हैं वैसा भुगतेंगे, क्योंकि वो भी हमेशा कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती, ये एजेंसियां कुछ करती नहीं है, ऐसे लोगों को पकड़ कर जेल के अंदर डालती क्यों नहीं है। अब वही चीज़ें उनके सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से विपक्षी पार्टियां जहां बीजेपी को घेर रही हैं, वहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है। भारत ने 128 खिलाड़ियों के साथ कबड्डी में बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। राज्यपाल ने दिया प्रमाण पत्र। विश्व कबड्डी दिवस के अवसर पर भारत ने 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर एक नया इतिहास रचा है। कबड्डी खेल के क्षेत्र में यह नया इतिहास हरियाणा के पंचकुला जिला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में लिखा गया है। इस आयोजन में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास सुबह 11 बजे गिनीज टीम के निर्णायकों की उपस्थिति में आरंभ हुआ और 3 घंटे के लगातार खेल के बाद दोपहर 2 बजे 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ पूरा हुआ।